आप लोग तैयार हैं बताने के लिए? Yes, चलो ठीक है, आप लोग को बता, हम बता दे रहे हैं। ठीक देखिए, ये अभ्यास प्रश्न 9.2 है। उपसह संयोजक यौगिक इस चैप्टर का नाम है और इसमें पहला वाला अभ्यास प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। उसमें नाम लिखा था लेकिन आपको अर्धसूत्र लिखना था। इस वाले में है कि अर्धसूत्र लिखा गया है और इसमें इसका अपन नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक, तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप सब प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या हुआ? चेहरा आपका दिख नहीं रहा उसमें। चलो ठीक। तो देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं आता है। ठीक, पहले वाले का नाम देखिए क्या होगा। नामकरण करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बड़े कोष्ठक के बाहर काउंटर आयन होता है, अगर वो प्लस वाला है तो सबसे पहले उसका नाम लिख देते हैं। अगर माइनस वाला है काउंटर आयन तो नामकरण करने के लिए बड़े कोष्ठक के अंदर जो लिगेंड होता है, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो धातु होता है धातु का नाम लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कोष्ठक में लिख देते हैं और बाद में काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। तो इसमें जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव है, इसलिए इस काउंटर आयन का नाम बाद में आएगा। सबसे पहले हम इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो इसमें लिगेंड अमोनिया है और अमोनिया को लिखते हैं एमीन, और 6 अमोनिया है तो नाम होगा हेक्सा एमीन। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6, तो इसका नाम है हेक्सा एमीन। और अब और कोई लिगेंड है नहीं, बस केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हैं। 6 लिगेंड है और 6 NH3 है, यानी कि एमीन है, तो नाम हो गया हेक्सा एमीन। लिगेंड का काम खत्म। अब जो कोबाल्ट है इसका नाम लिखेंगे। तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही लिख देंगे इसमें, हेक्सा एमीन, और ये हो गया कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या बगल में लिख देंगे कोष्ठक में। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या है +3, तो कोष्ठक में थर्ड हेक्सा एमीन थर्ड, और बाहर है क्लोराइड, तो बाहर वाले की संख्या नहीं लिखते हैं, बस केवल इसका नाम लिख देंगे। तो ये क्लोराइड है तो नाम हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। 6 अमोनिया है इसलिए हेक्सा एमीन, और ये कोबाल्ट है और थर्ड ये इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया, और बाहर है क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम लिखने के लिए देखिए, ये होमोलेप्टिक लिगेंड था, क्योंकि होमोलेप्टिक यौगिक था क्योंकि इसमें जो लिगेंड थे वो एक प्रकार के थे। लिगेंड 6 थे लेकिन 6 एक ही प्रकार के हैं, अमोनिया ही है, तो ये होमोलेप्टिक है। लेकिन ये हेटेरोलेप्टिक है, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है। जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उसको हेटेरोलेप्टिक लिगेंड कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स हेटेरोलेप्टिक है। अब इसमें दोनों का नाम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले अल्फाबेटिकली का यूज करेंगे। तो एमीन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा सीएल से पहले। और कितने एमीन हैं? 5 एमीन हैं, तो लिखेंगे पेंटा एमीन। पेंटा एमीन, इसका मतलब हो गया कि 5 एमीन हो गए। और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड को हम लोग क्लोरिडो लिखेंगे, क्योंकि ये लिगेंड है, क्लोरिडो इसका नाम हो गया। पेंटा एमीन का मतलब है कि 5 NH3 हो गया और ये हो गया क्लोरिडो। अब इस धातु का नाम लिखेंगे, तो कौन सा धातु है इसमें? कोबाल्ट है, तो पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, जब धातु लिखेंगे तो उसी के बगल में तुरंत उसका ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +3 है। देखिए, माइनस पूरे NH3 का 0 होता है, एक माइनस वाला यहाँ है, 2 माइनस वाले यहाँ हैं, तो सब मिलाकर 3 माइनस वाले हैं, तो इसके ऊपर 3 ऑक्सीकरण संख्या इसका होगा +3। तो कोबाल्ट थर्ड, और बाहर है क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे। इसका नाम हो गया पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब
इसका नाम लिखेंगे। अच्छा, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेटल का? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जितने लिगेंड होते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चाहे समन्वय संख्या कहो या कहो उपसह संयोजन संख्या या कहिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें भी देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आयरन का? 6 है, क्योंकि इसमें लिगेंड 6 इसमें भी है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब देखिए इसमें जो बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा गया है वो प्लस वाला है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम इस प्लस वाले का यानी कि काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। अब ये पोटेशियम है तो इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद ये जो लिगेंड है, अब बड़े कोष्ठक के अंदर वाले का नामकरण करेंगे और इसमें से लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। अब लिगेंड की संख्या देखो, जो बाहर होता है बड़े कोष्ठक की उसकी संख्या लिखना जरूरी नहीं है, ठीक, केवल उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन अंदर जो लिगेंड होता है लिगेंड का की संख्या लिखना जरूरी है, संख्या और नाम। तो इसमें ये लिगेंड Cl का मतलब साइनिडो है और कितने साइनिडो हैं? 6। तो लिखेंगे हेक्सा साइनिडो। हेक्सा का मतलब क्या हुआ? 6। हेक्सा साइनिडो। अब धातु का नाम लिखेंगे जो सेंट्रल आयन है, आयरन है। आयरन को हम लोग फेरस और इसमें नाम हो जाएगा फेरेट। क्यों फेरेट नाम हो जाएगा? क्योंकि देखिए बाहर जब प्लस वाला होता है तो पूरे कोऑर्डिनेशन सत्ता पर जो आता है चार्ज वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे में मेटल का नाम लिखते समय उसके नाम के अंत में एट लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। तो बाहर वाला हो गया पोटेशियम, हेक्सासाइनो इसमें हो गया यानी कि हेक्सासाइनिडो, और इसका नाम हो जाएगा फेरेट। अब फेरेट के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो बताइए इसमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +3। हाँ, यानी कि बाहर 3 प्लस वाले हैं और 6 लिगेंड है, एक सीजन पर 1 माइनस होता है, ठीक। तो 3 कम हो गया। अब इस पे जो चार्ज आ गया वो थर्ड यानी कि +3 है, तो कोष्ठक में लिख देंगे थर्ड। बस इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट और कोष्ठक में इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया थर्ड। अब इसका नाम लिखेंगे। देखिए इसमें भी बड़े कोष्ठक के बाहर प्लस वाला है तो सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। तो कौन सा प्लस वाला है? पोटेशियम है, तो इसका नाम पहले लिख देंगे पोटेशियम। अब पोटेशियम का नाम लिखने के बाद बड़े कोष्ठक के अंदर जो लिगेंड होते हैं लिगेंड का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बताओ लिगेंड क्या है? लिगेंड का नाम क्या है? ऑक्सीलेटो। लिगेंड का नाम है ऑक्सीलेटो। और कितने लिगेंड हैं? 3 लिगेंड हैं। लेकिन मेटल का ये जो आयरन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। हाँ, क्यों 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर? क्योंकि अंदर है और 3 डाइडेंटेट। क्योंकि ये ऑक्सीलेटो आयन ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक, द्विदंतुर लिगेंड है। एक ही लिगेंड 2 बांड बनाएगा, तो 3 लिगेंड है तो 6 बांड बना लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का हो गया 6। इसका नामकरण करते हैं। बाहर वाले का नाम हो गया पोटेशियम। अब अंदर वाले का नाम लिखेंगे। लिगेंड है ऑक्सीलेटो। और कितनी ऑक्सीलेटो हैं? 3 ऑक्सीलेटो हैं, तो नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो। ट्राई ऑक्सीलेटो क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीलेट हैं, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। और ये जो आयरन है इसका नाम फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या कितना है? हाँ, इसका भी थर्ड होगा क्योंकि एक ऑक्सीलेट पर 2 माइनस होता है, तो 3 ऑक्सीलेट हैं तो कुल मिलाकर 6 माइनस है और बाहर 3 प्लस वाला है, इसके ऊपर आ जाएगा +3 चार्ज आयरन का। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। इसका नाम देखिए क्या होगा?
इसका नाम देखिए, इसमें भी जो बाहर है वो प्लस वाला है, तो सबसे पहले उसी का नाम लिख देंगे पोटेशियम। इसका नाम हो गया पोटेशियम। उसके बाद क्या होगा? टेट्रा क्लोरिडो। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 क्लोरीन। हाँ, टेट्रा क्लोरिडो, इसका मतलब हो गया कि Cl4 हो गए, टेट्रा क्लोरिडो। ये पैलेडियम है, तो पैलेडियम को पैलेडेट लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा पैलेडेट। सेकंड। और ऑक्सीकरण संख्या कितना है पीडी का? सेकंड। सेकेंड, यानी कि +2 है तो कोष्टक में लिख देंगे सेकेंड। बस यही इसका नाम हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे। देखिए इसमें बताओ, अच्छा इसमें बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? पीडी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है? पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखिए, 2 तो NH3 हैं, एक Cl है और एक ये इसको मेथेनेमीन कहते हैं, तो ये मेथेनेमीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। और बताइए इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना है पीटी का? 2 + 2। हाँ, +2 ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस प्रकार से इसका नाम देखो क्या लिखेंगे? इसका जो काउंटर आयन है वो माइनस वाला है, तो जब काउंटर आयन माइनस वाला होता है तो उसका नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। अब इसमें अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। ये इसका नाम है एमीन। लिखे कितने एमीन हैं? 2 हैं, तो लिखेंगे डाई एमीन क्लोरिडो। Cl को हम लोग क्लोरिडो लिखते हैं, तो डाई एमीन हो गया और उसके बाद क्लोरिडो, और इसका नाम है मेथेनेमीन, तो कोष्टक में लिख देंगे मेथेनेमीन। अब मेथेनेमीन के बाद ये जो धातु है इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि लिगेंड का नाम हो गया, 4 लिगेंड हो गए। डाईएमीन इसका मतलब है 2 NH3, क्लोरिडो Cl हो गया, मेथेनेमीन हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे पीटी का, तो पीटी का नाम क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम। और ऑक्सीकरण संख्या कितना है प्लेटिनम का? 2 है, +2 है तो कोष्टक में सेकेंड, और बाहर क्या रहेगा? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया, चलो बगल में लिख दे रहे हैं क्लोराइड। ठीक, तो इसका नाम हो गया डाईएमीन क्लोरिडो मेथेनेमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। समझ में आ गया सभी को? आ गया। अच्छा थोड़ा सा नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिखिए ना दिखिए। ठीक, आवाज तो आ रही है।